दोस्तों अगर आप YouTube पर सर्च करते हैं कल्कि अवतार की जन्म तिथि तो ऐसे आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे जहां पर कल्कि अवतार की भिन्न भिन्न जन्म तिथियाँ बताई गई हैं। कोई 1990, कोई 1995, कोई 1980, कोई 1974 तो कोई 2020 कह रहा है। लेकिन वास्तविकता क्या है, आइए इस वीडियो में पड़ताल करते हैं। फ्रांस के मशहूर भविष्यवक्ता नोस्ट्राडमस के अकॉर्डिंग अगर हम ध्यान दें तो पाएंगे कि कल्कि अवतार का जन्म थर्सडे को अर्थात गुरुवार को होना चाहिए। जैसा कि इस प्रोफेसी में कहा गया है, फ्रॉम द 3 वाटर साइंस विल बी बॉर्न अ मैन हु विल सेलिब्रेट थर्सडे एज हिज हॉलीडे। तो आइए दोस्तों देखते हैं भारत के इतिहास में ऐसी कौन सी घटनाएं हुई हैं जिनके आसपास कल्कि अवतार का जन्म हो सकता है। हम न केवल कल्कि अवतार का वर्ष ढूंढ निकालेंगे बल्कि कल्कि अवतार की जन्म तिथि और नक्षत्र भी ढूंढ निकालेंगे। और वीडियो में अंत तक बने रहिए और ध्यान से समझिए, क्योंकि यदि आपने ध्यान से नहीं समझा तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। दोस्तों कल्कि अवतार को प्रलय का देवता कहा जाता है, क्योंकि भविष्यवाणियां चाहे बाइबल की हों, चाहे पुराण की हों, चाहे कुरान की, हर भविष्यवाणी का अर्थ यही है कि कल्कि अवतार के आने के साथ ही इस दुनिया का अंत हो जाना है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि वह आपको बचाने आ रहा है तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। वह आपको बचाने नहीं आ रहा, वह दुष्टों का संहार करने के लिए आ रहा है। अब सोचिए दोस्तों, जो प्रलय का देवता है, क्या उसके आने पर आसमान से फूल गिराए जाएंगे? नहीं, उसके आने पर होंगे संहार, नरसंहार, छोटे छोटे नहीं बड़े बड़े नरसंहार। तो आइए दोस्तों विकिपीडिया पर अवेलेबल इस लिस्ट पर एक बार नजर डालते हैं। यहाँ पर भारत में अब तक हुए सभी नरसंहारों की लिस्ट दी गई है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं। दोस्तों चूंकि घटनाएं आज के समय में हो रही हैं, इसलिए हम प्री कॉलोनियल इंडिया और कॉलोनियल इंडिया को सीधे ही इग्नोर कर सकते हैं और डायरेक्ट हम इंडिपेंडेंट इंडिया की घटनाओं पर नजर डालेंगे। इस लिस्ट को यदि आप ध्यान से स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि 1947 में पार्टीशन के समय सबसे ज्यादा नरसंहार हुआ था, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। इस लिस्ट को आगे स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि 1947 के बाद केवल 1984 ही एक ऐसा वर्ष है जिसमें अब तक का सबसे बड़ा नरसंहार हुआ है। गवर्नमेंट के आंकड़ों पर नजर डालें तो केवल 3350 कैजुअलिटी हुई थी, लेकिन यदि इंडिपेंडेंट एस्टिमेट को देखें तो 8000 से 17000 सिख भाइयों की इस नरसंहार में जान गई थी। तो दोस्तों अब ध्यान दें, YouTube पर जितनी भी डेट्स आपको बताई जा रही हैं, जितने भी ईयर्स आपको बताए जा रहे हैं, चाहे 1995 हो, चाहे 1980 हो, चाहे 1974 हो, आप खुद देखें कि आपको बताए गए वर्षों में कौन सी ऐसी खास घटनाएं हुई हैं। दोस्तों यूँ तो हर वर्ष गधों का जन्म होता रहता है। अब वो गधे यदि मानसिक अवसाद से ग्रस्त होकर खुद को हिटलर कहने लगे, कल्कि अवतार कहने लगे, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वे युग परिवर्तन कर देंगे। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि यदि आप घोड़े और गधे में अंतर नहीं कर सकते तो आप युग परिवर्तन के योग्य नहीं। अर्थात यदि आप में सही जानकारी को पहचानने की समझ नहीं तो यह वीडियो आपके किसी काम का नहीं। दोस्तों इस एनालिसिस से हमारे सामने 2 पीरियड्स निकल कर सामने आते हैं। पहला 1947 से 1950 तक, जहाँ 2 लाख से ज़्यादा लोगों का नरसंहार किया गया, तथा दूसरा 1984 जहां पर लगभग 17,000 लोगों का नरसंहार हुआ। अब दोस्तों अगर हम 1947 से 1950 के पीरियड को सामने रखें तो पाएंगे कि कल्कि की आयु 72 से 75 वर्ष तक की होनी चाहिए। लेकिन यदि हम माने कि 1984 में कल्कि अवतार का जन्म हुआ है तो कल्कि की आयु 38 से 39 वर्ष की होनी चाहिए। इनमें से सही कौन सा है, आइए देखते हैं। भगवान विष्णु के यदि पूर्व अवतारों पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि अपनी जागृति के समय उनमें से कोई भी 70 या 72 वर्ष की आयु का नहीं था। अर्थात उन सभी की जागृति, उन सभी का प्रकट होना जवानी के समय में ही हुआ था। इस पॉइंट पर अगर ध्यान दें तो हम पाएंगे कि कल्कि अवतार का जन्म 1947 से 1950 तक नहीं अपितु 1984 में होना चाहिए तथा उसकी वर्तमान आयु 38 से 39 वर्ष की होनी चाहिए। अर्थात जो बच्चे 38 से 39 वर्ष की आयु के नहीं हैं और वे खुद को कल्कि अवतार मानने लगे हैं, उन्हें इस भ्रम से बाहर निकलना चाहिए। अब यदि 1984 में भारत में हुई घटनाओं पर नजर डालें, यह सभी घटनाएं आपको विकिपीडिया के पेज पर आसानी से मिल जाएंगी, गूगल सर्च में भी, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 1984 की इन घटनाओं में 5 मार्च 1984 को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की घोषणा की थी। आपको याद दिला दूं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार ही वह कड़ी थी जिसने 1984 के दंगों का आगाज किया था। अर्थात 5 मार्च 1984 से कल्कि अवतार की ऊर्जा ने लोगों के मस्तिष्कों को प्रभावित करना आरंभ कर दिया था। इसके बाद हुए घटनाक्रम में 1 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 31 अक्टूबर को भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई तथा आगामी घटनाओं में 1984 के दंगों का आगाज हुआ। इन दंगों में लगभग 17,000 सिख भाइयों की जान गई, लेकिन यह अंत नहीं था। 3 दिसंबर 1984 भोपाल डिजास्टर, देश का अब तक का सबसे बड़ा डिजास्टर। दोस्तों क्या किसी और ईयर में इस तरह की प्रलयंकारी घटनाएं हुई हैं? खुद सोचिए और फिर डिसाइड कीजिए कि मैं कहां तक सही हूं। यह सभी घटनाएं संकेत थी प्रलय के देवता के आगमन की, और यदि आप 5 मार्च से 5 दिसंबर तक का समय कैलकुलेट करेंगे तो पाएंगे यह टोटल 9 महीने हैं। अब यदि ध्यान दें तो 3 तारीख को सोमवार था, जबकि 9 महीने पूर्ण होते हैं 5 दिसंबर को। इसके अतिरिक्त नोस्ट्राडमस की प्रोफेसी के अकॉर्डिंग उनका जन्म बृहस्पतिवार को अर्थात गुरुवार को होना था, तो यह तारीख हो सकती है 6। अब ध्यान दें, भगवान विष्णु का अवतार सदा
ग्रहों और नक्षत्रों की उच्च दशा में पृथ्वी पर अवतरित होगा। अब यदि हम 6 दिसंबर 1984 के नक्षत्र को देखें तो यह था नक्षत्रों का राजा कृत्तिका, जिसे महर्षि गर्ग ने प्रथम नक्षत्र के तौर पर चुना है, तथा यह पक्ष था शुक्ल पक्ष और राशि लग्न था मेष। अब यदि आप 12 राशियों पर नजर डालें तो पाएंगे कि मेष राशियों का राजा है। अब सोचिए, जिसे राजाओं का राजा होना है वह नक्षत्रों के राजा कृत्तिका, राशियों के राजा मेष तथा शुक्ल पक्ष जैसी उच्च दशाओं में पृथ्वी पर अवतरित होगा या नहीं। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या 6 दिसंबर 1984 को कल के अवतार का जन्म हो सकता है या नहीं। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।